तो चलिए 3 अंकों, 4 अंकों और 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, वो भी मैजिकल ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पे दिया है वर्गमूल 729। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें दोनों संख्याओं का जोड़ी बनाया होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे, इसमें तो एक जोड़ी बन गया लेकिन एक छूट गया, तो इसे भी हम सेम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जोड़ी बनाने के बाद क्या करते हैं, जो ये लास्ट वाली संख्या देखते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है जिसे। तो लास्ट वाली संख्या देखते हैं तो क्या है, लास्ट में 9 है। तो 9 किस किस संख्याओं के वर्ग में आता है उसे हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आएगा, ये 3 के वर्ग में आएगा और आएगा ये 7 के वर्ग में, ठीक है। 3 और 7 के वर्ग में आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो लास्ट वाली संख्या या तो 3 होगी या तो 7 होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 और 7, ठीक है। संख्याएं 3 और 7 होंगी, ठीक है। इतना तो हो गया। अब बचे ये 7 बच गया। अब 7 के लिए क्या करेंगे, इसे भी हम ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिसके वर्ग करने पर 7 आए, ठीक है। 7 आए या तो 7 बीच में आए, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं, ये 4 और ये 9 के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो 2 का आएगा या तो 3 का वर्ग में आएगा ये, ठीक है 7। तो हम इसमें सबसे छोटी वाली संख्या को ही लेंगे, यहाँ पे लेंगे ना तो छोटी संख्या को ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब क्या आया, 23 आया और 27 आया। अब तो 2 आंसर आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए ये 2 हमने लिया है, ठीक है 2 लिया है, तो हमें 2 का गुणा करेंगे इसके साथ एक और संख्या जोड़ के, मतलब 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है 6 आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि 6 7 से बड़ा है या छोटा है। अगर 7 बड़ा होता है और 6 छोटा होता है तो हमें बड़ी संख्या लेना है। अगर 6 बड़ा हो जाता है, अगर यहाँ पे 5 होता तो हमें छोटी संख्या लेना होता, ठीक है। यहाँ का खेल है सब, ठीक है। अगर ये संख्या बड़ी हुई इससे तो हमें बड़ी संख्या लेनी है, अगर ये संख्या छोटी हुई इस वाली संख्या से तो हमें छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये 7 बड़ा है 6 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 27। तो ठीक है। तो अगर आप वर्गमूल भाग विधि से निकालना जानते हैं तो क्या आप वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का यूज करते हैं? तो इस ट्रिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि पहले जोड़ी बनाना है 2 अंकों का, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी बना दीजिए 2 अंकों का, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद हमें क्या देखना है कि इकाई अंक देखना है, हमें इसे पूरा नहीं देखना है, इसका सिर्फ इकाई अंक देखना है कि कौन कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो हम देखते हैं 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो 36, ठीक है। तो लास्ट में 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी और क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो देखिए इसका काम अब खत्म हो गया। अब हम आगे स्टेप देखते हैं। आगे स्टेप देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 92 आता है या 92 उस संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पे 92 किसके किसके बीच आएगा, ये 81 और 100, मतलब 9 और 10 के बीच में ये 92 आ रहा है। 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 9 और यहाँ पे 9। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे तो आंसर 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए आगे मैंने बताया है कि 9 है और इसमें आगे वाली संख्याओं का गुणा करना है, मतलब 1 जोड़ के तो ये हो जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 90। अब हमें देखना है कि ये 92 बड़ा है या 90 बड़ा है। अगर ये 92 बड़ा हुआ तो हम बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये 92 छोटा हो गया इससे तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 92 है और ये 90 है जो कि 90 से बड़ा है। तो हमें क्या देखना है, आंसर में हमें बड़ी वाली संख्या ही देखनी है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या क्या है, 96। तो इसका आंसर आ गया 96।
तो चलिए अब देखते हैं 5 अंक वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें, वो भी मैजिकल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था कि पहले जोड़ी बनाना है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का हमें जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे एक जोड़ी बन गया और यहाँ पे एक जोड़ी बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पे तो एक छूट गया ना। देखिए, अगर आप लोग दो स्टूडेंट्स का जोड़ी बनाते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई दो छूट जाता है या उसका जोड़ी नहीं है तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। इसीलिए यहाँ पे भी हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम साथ टीम में यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ी बन गया और यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ी बन गया। तो अब हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्याओं को देखना है कि क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 को ऐसी संख्याओं को देखना है जिसका वर्ग करने पर पीछे में या तो इकाई अंक में 1 आए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या में आ रहा है, यहाँ पे 1 में आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 9 के वर्ग में 81 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इसमें जो आंसर आएगा उसके इकाई अंक में क्या होगा? इकाई अंक में होगा 1 और 8। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होगा 9 के स्क्वायर में आया है ना, तो ये 1 आएगा लास्ट में या तो 9 आएगा। अब देखें, इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? 228। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। मैंने बोला था कि 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है तो हमें 10 के बाद वाली संख्याओं का वर्ग भी हमें निकाल के यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 228 किसके किसके वर्ग के बीच आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, और 16 का देखते हैं, 16 का वर्ग आएगा 256। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये 228। तो हमें सबसे छोटी वाली संख्या लेना है। तो कौन सी लेना है हमें? यहाँ पे ये है 15 और ये 16 है, तो हमें क्या लेना है? 15 लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सामने में 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। यहाँ पे भी 2 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया कि इसको लें या इसको लें। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्या है यहाँ पे देखिए सामने में संख्या है, उसके अगले वाली संख्याओं के साथ उसे गुणा करना होता है। देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 और 16 का गुणा। देखिए मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, बहुत लोग को लगता है कि मैथ्स बहुत ही कठिन है और उलझन वाले सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट भी आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया हुआ है। जब मैं स्टूडेंट थी स्कूल लाइफ में, तभी मैंने अप्लाई किया था। ये हमारे एक टीचर है, उन्होंने मुझे बताया था कि एक सब्जेक्ट चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप मेरा मानेंगे तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी सभी सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको मैजिकल ट्रिक बता रही हूँ उसे आप लोगों को बार बार ट्राई करके देखना है, जिससे आपका जो भी वर्ग बनाने वाला क्वेश्चन है, कितनी बड़ी भी संख्याओं का वर्ग निकालना होगा आप मिनटों में ही निकाल पाएंगे। ये जो मैं आप लोग को टॉपिक बता रही हूँ या तो मैजिक बता रही हूँ, ये आप लोग को आगे चल के कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तभी भी काम आता है। वहाँ पे आप लोग को समय नहीं दिया जाएगा या पेपर पेन नहीं दिया जाएगा कि आप लोग को सॉल्व करना है, आपको सिर्फ देखना है और ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें 15 और 16 का गुणा करना है। ठीक है, तो 16 पंच से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। 80 का 0 हासिल आया 8। ठीक है, और 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24। तो कितना आ गया? 240। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये सभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तभी अगर आप जो स्टेप में बता रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं या एक भी स्टेप भूल जाते हैं तो आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा, या तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि छोटी संख्या यहाँ पे आने वाला है उसे हम देखेंगे। तो देखिए ये है 240। ठीक है, और यहाँ पे है 228। तो हमें देखना है ये संख्या छोटी है इससे या तो ये संख्या बड़ी है इससे। अगर ये संख्या छोटी हुई तो हमें छोटी वाली लेना है, अगर ये संख्या बड़ी हो गई 240 से तो हमें क्या लेना है? बड़ी वाली लेना है। ठीक है, तो देखिए ये 228 240 से छोटी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 151। अगर आप लोग को यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना और यहाँ तक आप लोग का आ गया है, ठीक है आंसर, तो आप यहाँ पे सीधा इसका स्क्वायर करके आप भी देख सकते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर आ रहा है
तो आपका आंसर ये वाला सही है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे और ये वाला आंसर आ रहा है तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते हो तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया 151। तो इसी प्रकार की मैजिक आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हाँ, इसी प्रकार की ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।